Hello, Genius students. You are welcome to my YouTube channel, Genius Hub. Today I am going to explain Nelson Mandela chapter, Long Walk to Freedom. This is chapter begins with the apartheid. ये जो चैप्टर है अपार्थीड को लेके है। अपार्थीड क्या है? ये जो है गोरे और काले लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मीनटू से भेदभाव को लेके है। जो गोरे लोग काले लोगों से भेदभाव करते थे, जिस घाट पे अगर गोरे लोग नहाने जाते थे तो वहाँ पे काले नहीं जा सकते थे, जिस मार्केट में गोरे लोग जाते थे वहाँ पे काले नहीं जा सकते थे। तो मतलब कि गोरे और काले का बहुत ही तगड़ा यहाँ पे भेदभाव था। उसी पे स्टोरी है। आपको कहानी में बताया गया है कि ये तीन जो है कि महाद्वीपों को लेके बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे भेदभाव था। तो पहला आपको बताया गया है कि महाद्वीप जो है कि आप अमेरिका को लेके है, साउथ अफ्रीका को लेके है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को लेके, जो वहाँ पे इंडिजीनियस लोग रहते हैं, जो वहाँ के नेटिव पीपल हैं, उन लोगों के साथ जो इतने भी यूरोपियन थे ना, ये लोग बाहर से पहुंचे और उन लोगों का जो है कि क्या है, शोषण किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया। तो इसी पे पूरी स्टोरी है। लेकिन अभी हम सिर्फ साउथ अफ्रीका के बारे में जानेंगे, न कि हम ऑस्ट्रेलिया या जो है कि अमेरिका के बारे में जानेंगे। अमेरिका में जो होते थे उन्हें नेग्रो कहते हैं, हब्सी, उस पर भी है कहानी। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो नेल्सन मंडेला को जो अपार्थाइड को लेके है, तो पहले आपकी स्टार्ट होती है कहानी की 10 मई से स्टार्ट करते हैं कहानी को, क्योंकि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो उन्होंने खुद लिखा, अपनी आत्मकथा अपने बारे में, अपने जीवन का। तो उन्होंने क्या लिखा कि जो है कि हम लोगों को पहली बार जो है कि मैं साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। तो तारीख बताते हैं किस दिन, मैंने बोले कि 10 में जो है 1994 को ये बनते हैं। तो उसी दिन ये शपथ लेते हैं। तो शपथ लेने में जो है कि देश विदेश के सभी नेताओं को बुलाते हैं कि आइए भाई, हमारी साउथ अफ्रीका की सरजमी पे एक बार आप लोग आके देखिए हम लोगों को, कि हम लोग ने कितनी मेहनत की, काले और गोरे के बीच में जो आज दूरियां थी उसको हमने खत्म कर दिया। और आज जो है कि सभी काले और गोरे लोग एक साथ एक फील्ड में बैठे हैं। तो फील्ड याद रखना है कि क्या था, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है प्रिटोरिया की बिल्डिंग में लोग जो है कि बैठे थे, और सभी बड़े बड़े देशों के जो है कि लीडर्स वहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो कार्यक्रम में सबसे पहले शपथ कौन लेता है, इसकी कहानी स्टार्ट होती है। तो जो है कि सेकंड जो है कि डिप्टी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं मिस्टर डी क्लार्क, जो है कि ये जो है शपथ लेते हैं, प्लेज लेते हैं। उसके बाद जो द्वितीय होते हैं बेटा थबो मवेकी होते हैं, ये प्रथम कहने का दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन ये प्रथम होते हैं वहाँ की जो है शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति आप जिसे कहते हो, तो दो उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति आते हैं, प्रेसिडेंट कौन, आपके जो है नेल्सन मंडेला आते हैं उसके बाद। तो ये भी जो है कि बेटा उसमें जब वो पहुंचते हैं, जाके शपथ लेते हैं, और शपथ लेने के बाद क्या है, संविधान की रक्षा करने के लिए, इसको मानने के लिए, व्यक्तियों की भलाई के लिए, उनके लगाव को लेकर, ये सारी चीजें जो है बोलते हैं और ये शपथ ग्रहण करते हैं। और अपने उन्होंने भाषण में ये भी कहा था उसी दिन कि मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, लोगों के अंदर जो है दुख उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, भेदभाव जो है खत्म कर देंगे, लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलेगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता क्यों ना हो। फिर उन्होंने आगे जो है कि अपने भाषण में आगे भी कुछ चीजें कही। ठीक है, तो पहले तो जो है कि ये बातें कहने के बाद क्या है कि वहाँ की जो बिल्डिंग थी प्रिटोरिया की यूनियन की, तो उस यूनियन की बिल्डिंग के ऊपर से जो है कि तमाम बेटा हेलीकॉप्टर से जो है जेट वाले गुजरते हैं, जो उन्हीं के देश के कलर का जो है कि स्मोक मतलब धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। जैसे भारत में देखते हो ना, 15 अगस्त पे होता है तो तीनों कलर का जो हमारा ट्री कलर है तिरंगे का, उसका जो है धुआं छोड़ते हैं। तो वैसे ही वहाँ के भी जेट जो है छोड़ रहे थे। तो उन्होंने बताया, उनको देख के याद आया कि कभी ये जो आर्मी के जो जनरल हैं, ये लोग कभी मेरे को गिरफ्तार कर लिया करते थे, आज मेरे सम्मान में जो है कि इन्होंने ये करतब करके दिखाया है आसमान में। तो जमीन से लेके आसमान तक एकदम से रंग दिया था उस दिन। इस पे वो लोग जो है कि चर्चा करते हैं। उसके बाद वो लोग जो है कि वहाँ पे खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। तो बेटा गोरे लोगों का राष्ट्रगान अलग था और काले लोगों का राष्ट्रगान अलग था। जो गोरे लोग थे नकोसी जो है सिकेलल गाना गाया करते थे राष्ट्रगान के रूप में, और जो काले लोग थे वो डाई स्टैम गाना गाया करते थे। तो लोग जो दोनों जो उस दिन गाना गाए, उस गाने को कोई समझ नहीं पाया मिंटू से। दोनों जो काले लोग थे वो तो अपने काले का जानते थे, लेकिन काले लोगों का जो सॉन्ग था नेशनल एंथम, वो गोरे लोग नहीं समझ पाए, और जो गोरे लोगों का था वो ब्लैक लोग नहीं समझ। मिंटू से कहने का अर्थ है कि जो गाना है गा रहे हैं उसका अर्थ लोगों को नहीं पता था कि ये क्या कह रहे हैं। जैसे कोई आपको किसी भाषा में कुछ कह दे, आप भी बोल दो, लेकिन आपको पता ना चले, बाद में पता चले कि उसने कुछ और ही कह दिया हो। तो ऐसी कहानी थी यहाँ पे फिलहाल। लेकिन ये उन्होंने कहा कि आज तो नहीं जान रहे जरूर, लेकिन कल दोनों लोग इसके भाव को भी समझेंगे कि गाना किस पे है, ये राष्ट्र जो है नेशनल एंथम किस पे है। फिर अपना वो विचार व्यक्त करते हैं
कि अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई है जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट की हुआ करती थी। कहने का अर्थ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था काले लोगों के साथ, बोले ऐसी व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। इस पे उन्होंने जो है कि बोला। फिर उसके बाद जो है कि उन्होंने पश्चाताप किया कि बहुत से लोग जो है कि बेटा कुर्बान हो गए, हजारों लोग जो है कि जान दे दिए। कौन? रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में बोला कि बहुत से लोगों ने जो है कि जान दे दी। तो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होते हैं ना, फ्रीडम फाइटर्स, उनको भी याद करते हैं। तो कुछ लोगों का नाम है जो लेते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओलिवर जो है ताम्बोज को, वाल्टर सिसिलस को, चीफ लथुलिस को और यूसिफ डाडूस को, ऐसे लोगों को ये लोग याद करते हैं कि जो इन्होंने लोगों ने क्या है कि काफ़ी मेहनत की। लोग बड़े ही असाधारण लोग थे, जो कि जानते हो कि जब बहुत ही ज़्यादा पतन होता है तो ऐसे लोगों का ही जन्म होता है। जिस प्रकार से कहते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना ही अत्याचार होता है या जितना ही किसी को दबाया जाता है वो उतनी तेजी से उछलता भी है। जिस प्रकार से स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा नीचे दबा दिया जाए तो ऊपर भी वो बहुत ऊपर छलांग लगाता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शेर शेर अगर 2 कदम पीछे जाएगा भी ना, तो ये मत सोचना कि शेर डर गया है आपसे। 2 कदम पीछे इसलिए जा रहा है कि वो सही पोजीशन चेक करके आपके ऊपर छलांग मारेगा। उसी प्रकार से जो है धनुष जिसका पीछे खींचा जाए उसकी मारक क्षमता आगे उतनी ही दूर होती है। तो बोले कि जितने ही ऐसे लोग जो आए हैं दोबारा ऐसे फिर महापुरुष नहीं जन्म लेंगे। जो इसके पहले क्रांतिकारी थे जो खत्म हुए हैं उनके बारे में बताते हैं, उनकी जो है महानता के बारे में बताते हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। फिर बोले कि जो ये मानवता है, लोगों के अंदर मानवता होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि मनुष्य के कर्तव्य क्या होते हैं। आपको मैं भी बता दूं कि हर बेटा मनुष्य के, मैं मंडेला की इस बात से सहमत भी करता हूँ कि हर मनुष्य के जो है कि कर्तव्य होते हैं। 2 कर्तव्य होते हैं। एक उसके परिवार के प्रति, परिवार में कौन होता है? वो किसी का पिता हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का पति हो सकता है। ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके अगर पुत्र है तो उसके पुत्र के लिए उसको खाना खिलाना, उसको स्कूल भेजना, जो भी उसके काम है, मतलब कि वो उसको सही तरीके से करा सके, उसकी सही शिक्षा दीक्षा जो है बच्चे की वो करा सके, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद फिर बताते हैं कि एक उसकी समाज की भी जिम्मेदारी होती है। जिस समाज में वो रह रहा है, हमारे समाज के लोग अगर परेशान है तो हम भी परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि हम परेशान नहीं हैं। अगर समाज हमारा परेशान है तो हम सभी परेशान हैं। तो दूसरा ही उस पर भी बताते हैं। फिर आज़ादी को लेकर बताते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हमें लगता था बड़े आज़ाद हैं, अपने अगल बगल के खेतों में खेलते थे, घूमते थे। लेकिन जब बाद में वो बड़े होते हैं तो कहता है कि हमें तब पता चलता है कि अरे ये तो आज़ादी जो है एक इल्यूजन थे, एक भ्रम था। और इस भ्रम ऐसा बड़ा भ्रम था कि बोले कि हम लोग तो कोई आज़ाद नहीं है। इवन मेरा भाई भी आज़ाद नहीं है, मेरी कम्युनिटी के लोग जो है वो भी आज़ाद नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है। तो फिर उनके अंदर आज़ादी की भूख जाग पड़ती है। उसके बाद उन्होंने क्या है, नेशनल जो है अफ्रीकन जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और उसको ज्वाइन करने के बाद फिर उनको लगता है कि नहीं अब कुछ किया जाए अपने समुदाय के लोगों के लिए, जो सभी लोग परेशान है, ब्लैक पीपल, गोरे लोगों से परेशान है। क्योंकि गोरे जहाँ जहाँ गए वहीं वहीं लोगों को परेशान किया। चाहे अमेरिका हो, कोलंबस ने जो है कि खोज कर ली थी अमेरिका की, सारी यूरोपियन को वहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद काले पानी की सज़ा होती थी, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करते थे। ऑस्ट्रेलिया के सीधे साधे लोग, और ये लोग क्या है अपने साथ जो है बीमारी लेके जाते थे, और वहाँ पे जो है कि इनकी जो बीमारी होती थी छोड़ देते थे। कौन अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ते थे, वायरल डिसीज लेके जाते थे, सिर्फ बीमार करते थे लोगों को। अपने आप ही जो है कि आज 10% बेचारे वहाँ के नेटिव बचे हैं अमेरिका में। ठीक है। तो फिर उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा को भी यहाँ पे समझाया। उसके बाद जो है कि बताते हैं कि बहादुर कौन व्यक्ति है। कहते हैं वो नहीं है बहादुर जिसके अंदर क्या है, अब्सेंस ऑफ फियर, जिसके अंदर डर नहीं है। बोला वो व्यक्ति बहादुर है जो डर पे विजय प्राप्त कर लेता है, अब्सेंस ऑफ फियर पे नहीं है। जैसे आप लोग भी सुनते हो ना, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे रियल में जीत है। माउंट ड्यू पीने की जरूरत नहीं है आप लोगों को लेकिन रियल में डर के आगे जीत है, लेकिन डर पे काबू का पा लेना। लेकिन मेरा एक मानना और भी है कि बिना न मानत जलत जड़ा गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। बिना डर के बेटा कभी किसी से प्रेम नहीं होता है। ये चाहे जब भी हो आजमा के देना। अगर आप अपने पिता से डरते हो तो उससे प्यार करते हो, उससे नहीं डरते हो तो आप उससे प्यार नहीं करते हो। ये चाहे कहीं पे भी आप कहिए, मैं बोल सकता हूँ। ओके, आगे फिर चलते हैं, आप लोगों को इसके आगे भी बताते चलते हैं। फिर जो है अत्याचार को लेके बोलते हैं कि अत्याचार क्या है। तो बोलते हैं कि जो लोग अत्याचार करते हैं वो भी नैरो माइंडेड होते हैं, जो अत्याचार सहते हैं वो भी नैरो माइंडेड होते हैं। क्योंकि लोगों को देखो प्यार करना सिखाया जा सकता है,
लोगों को अगर घृणा करना सिखाया जा सकता है, उनमें घृणा करना ही तो सिखाया गया था। जो गोरे लोग थे काले लोगों से सिखाया गया था कि काले लोग हैं, इनसे घृणा करो, इनसे दूरी बना के रखो, ये हमारी सोसाइटी के नहीं, हमारे लेवल के नहीं है। तो उस छोटे आने वाली पीढ़ी को भी पता चल गया, वो भी उनसे घृणा करने लगी थी। तो बोले कि घृणा करना सिखाया जा सकता है, तो प्यार तो आदमी के अंदर नेचुरली होता है, अगर उसे प्यार सिखाया जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मतलब कि पूरे समाज में प्रेम फैल जाएगा, और ये प्रेम का रस जो है अमृत, ये छलक पड़ेगा गागर से। तो बोले कि ये चीज़ जो है सिखाई जा सकती है लोगों को। तो प्यार करना सिखाइए, नफरत मत फैलाइए। आज भारत में भी बेटा आप लोग देखते हो कि सिर्फ नफरत चल रही है, नफरत की राजनीति चल रही है, जैसे यहाँ पे चली थी। इससे सीख लेना चाहिए कि समाज में नफरत करने वालों पे क्या होते हैं, भले ही कम लोग होते हैं काले, लेकिन वो विजय प्राप्त कर जाते हैं, चाहे काले हों, चाहे गोरे हों, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों। तो दोबारा इतिहास हमारा ऐसा ना दोहराए, इसके लिए आप लोग पढ़ रहे हो, इससे चैप्टर से कुछ सीखिए, और मेरे चैप्टर को, इस मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हैव अ ग्रेट डे।